आप हैं उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी MW अंसारी साहब। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। भाई, मैं तो नहीं समझता कि मैं परिचय का किसी को मुझे अपना परिचय देने की जरूरत है। मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ मैं, और मैं रहने वाला उसिया गांव का हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, अभी जो है 2024 का चुनाव चल रहा है, आपके नज़र में इस चुनाव में जो बातें उठ रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। तमाम नैरेटिव जितने भी चलाए जा रहे हैं वो सभी गलत हैं। जो नेशनल पॉलिसी जो होना चाहिए, जो इश्यूज होना चाहिए, शिक्षा, हेल्थ के साथ साथ बेरोजगारी के साथ युवाओं को नौकरी, और उसके साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट, अग्निवीर, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात हो रही है कि मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुजरा कराने की बात हो रही है, 2 भैंस तो एक भैंस ले लेंगे, साइकिल है 2 तो एक साइकिल ले लीजिएगा। दीज आर द इश्यूज। आज जो है संविधान को बचाने की बात हो रही है। हमारी बच्चियों के साथ जितने भी जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता, उनका क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। चाइना जो है 4000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को कैप्चर किया हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कहते हैं कि हम एक वर्ल्ड इकोनॉमी बनाएंगे, इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी क्या, अंबानी अदानी को आप उनके सभी कर्जों को माफ़ कर देंगे, उनको रिच कर देंगे, हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम की बात करो, हमारा इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम कितना है उसकी कोई बात नहीं करता। हमारा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारा वर्कर क्लास है या बिजनेस क्लास है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो हमारे मजदूर है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। आप सर पुलिस महकमे से बड़े पद से रिटायर्ड हुए हैं, अग्निवीर में क्या कमियां हैं? सर, ऐसा है कि आप, ये कॉमन सेंस की बात है कि एक बच्चा 4 साल जो नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वापस आ जाएगा। ये ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ी साजिश है। एक यूथ लड़का जो 18 साल से लेके 21 साल 30 साल के बाद बीच में जाएगा, जब रिटायर होगा तो रिटायर होते तो 27-28 साल होगा। 4 साल रहने के 4 साल करने के बाद वो बाहर निकलेगा। पूरी जिंदगी उसके सामने है। और आपको बता दूं कि 2004 में इन्हीं की सरकार थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? उसके हेल्थ कंडीशन, इन्होंने तो हेल्थ को प्राइवेट सेक्टर में लेकर डाल दिया, एजुकेशन को लेकर सेक्टर में डाल दिया। जिस लड़का जो अंबानी अदानी का लड़का वो जाके इंग्लैंड में पढ़ेगा। जितने भी नेता पार्लियामेंट में हैं उनके लड़के सब हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है, वहाँ पे जाके देखिए आप, वो टीचर तक नहीं है। आप क्या बात करें? अग्निवीर का ग्रेटर कॉन्फ्रेंस मैं आपके माध्यम से माइक में बताना नहीं चाहता। अगर आप चाहेंगे तो अलग से मैं बताऊंगा कि ये बच्चों को रिटायरमेंट के बाद ये इनको एम्प्लॉय करेंगे, और समाज को लड़ाने के लिए जो सत्ता में बैठ के समाज को लड़ाया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम किया है, उससे अग्रय जात और पिछड़ी जात की बात कर रहे हैं। आज ये पसमादा की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तो ऑलरेडी बहुत बड़ा डिवाइडेड है, आज उन्हें पसमादा की बात करके उन्होंने कर दिया। भाई, आपने एक भी काम किया हो बताइए? पसमादा जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस सरकार ने पसमादा को, जो मुस्लिम पसमादा है, मॉब लिंचिंग किसकी हुई? वो तमाम जो है पूरे शिवराज का हुआ। वहाँ पे देहरादून में जो दुकानें उनको डेमोलिश की गई, तमाम गुजर जो बिहार से यूपी से जो जाके वहाँ पे जाके बसे थे, जो छोटे मोटे कारोबार करते थे, उनका सभी वो दलित मुस्लिम या ओबीसी मुस्लिम है या पसमादा समाज के लोग हैं। पसमादा की बात करते हैं, सरकार बात करती है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। सन 2014 से 10 साल में जब तक ये सत्ता में बैठे हुए हैं, एक भी काम करके बताओ तो बता दी मुझे। जो कहते हैं उसके ठीक के खिलाफ काम करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्टेटमेंट उठा के देखिए, मतलब सर्वोच्च लीडर, नेशनल लीडर, अब वो गुजरात की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा बायोलॉजिकल हमारा बर्थ नहीं हुआ है, मैं ऊपर से आया हुआ हूँ। आप इतना बड़ा मैं नहीं करता, मैं आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करता और दिगर मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन सब लोग तो कहते हैं ना कि इतना बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक कभी देख लो नहीं मिला। मैं नहीं करता। तमाम बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ तक कि उनके बीच के बीजेपी के लीडर्स, वो खुद बातें करते हैं। अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं है, इसको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करना चाहिए। किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जारी करना चाहिए। ये किसानों से जाती हो रही है। मोर देन 500 किसान जान दे चुका है और अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं सुन रही है।
सर गाजीपुर के सियासत पर बात करना चाहेंगे आपसे कि गाजीपुर में जो है आखिरी मरहले में चुनाव हो रहा है और तमाम सियासी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है एक सपा के उम्मीदवार को हराने के मैं आपकी बात समझ गया। तमाम जो है रूलिंग क्लास के लोग हैं, चाहे एक्स गवर्नर से लेके और उसके साथ साथ में सीएम, डिप्टी सीएम, यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है, कोई ऐसा जगह नहीं चप्पा चप्पा कर दिया है। तमाम इन्होंने ऐसा ही विवाद कहे गए हैं कि ऐसे गरीब लोगों को अगर आप देखेंगे, मैं जहाँ जहाँ इनके बड़े नेता, चाहे जखरिया मामला हो, चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे जमानिया का मामला हो, या इवन इन्होंने तहसील प्लेस जहाँ जहाँ इनके बड़े बड़े नेता हैं, मैं वहाँ पे, क्योंकि हम तो वोट्स देने के लिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उस चक्कर में मैंने और लोगों से मुलाकात किया। ये इनकी घबराहट और बौखलाहट है। अफजाल अंसारी जो है उनको कोई अब हरा नहीं सकता अनलेस की बेईमानी हो, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो या कोई ऐसी बहुत बड़ी साजिश हो। यहाँ पे गाजीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अफजाल अंसारी कितने रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, ये मुद्दा है। अब कोई उनको हराने वाला नहीं है, उनके साथ जन जो है जन है, और इसीलिए लोगों ने अब नारा दे दिया है कि ये पूर्वांचल के, मैं गाजीपुर की बात नहीं, कि पूर्वांचल की ये गांधी है। जी।